नाज़रीनो सामीन, प्यारे बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक कुरान पाक की आयत है, उसका आप ख़त्म शरीफ करा लें। ख़त्म शरीफ इस तरह होगा दोस्तों के ये पढ़ना आपने अकेले ही है, क्योंकि एक बात याद रखिए कि किसी दुख दर्द मुसीबत कर्जे से निजात के लिए, गरीबी से निजात के लिए जो बंदा खुद अमल कर सकता है ना, वो दूसरा नहीं कर सकता। जैसे कि किसी बंदे का कोई रिश्तेदार, माँ बाप या करीबी बंदा फौत हो जाता है तो वो दूसरों में सिपारे बांटना शुरू कर देता है कि भाई ये हमें पढ़ दो, हमने साले सवाब करना है। तो मेरा नुक्ता नजर ये है कि चाहे एक ही सिपारा पढ़ लो, 10 कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद पढ़ो और साले सवाब करो, तो फिर उसका फायदा जो होगा वो कहीं भी नहीं मिल सकता। इसी तरह मैं आपको एक कुरान पाक की एक आयत का एक खत्म शरीफ बताने लगा हूं दोस्तों। ये खत्म आप एक बार कर लें, आपका हर दुख आपसे माफी मांग के इंशाल्लाह ताला चला जाएगा। माफी मांग के इंशाल्लाह। अजमूदा अमल दे रहा हूं। एक खातून कहती है कि उन्होंने लाखों रुपए कर्जा ले लिया था, लाखों रुपए, और वो नहीं उतर रहा था। जब उन्होंने ये खत्म शरीफ पढ़ना शुरू किया, जो मैं अभी आप एक कुरान की आयत है वो आपको बताऊंगा, तो अभी अंदाजे के मुताबिक उनका हफ्ता रहता था ये खत्म शरीफ को इख्तिताम होने पर, तो उनका काम हो गया, लाखों रुपए कर्जा उतर गया, लाखों रुपए। और दोस्तों देखें, जिस पे कर्जा नहीं है वो करेगा तो फिर लाखों कर्जा उस तरह उतरना था, तो इस तरह लाखों रुपए आप पे निछावर होंगे दोस्तों। लेकिन शर्त ये है कि दिल जमी के साथ अल्लाह ताला से लो लगा के ये अमल करें दोस्तों। ये वो अमल है कि इसको अगर आपने करना है तो आप कमेंट में अपना नाम भी बता दीजिए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाए। और अगर ये वीडियो आपने पूरी ना देखी तो फिर ये अमल आपके लिए नहीं है। ये बात अपने पक्के दिमाग में बिठा लें। अगर वीडियो स्किप की ना तो फिर कमेंट में मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इस खत्म शरीफ की मुकम्मल डिटेल इसमें बता दी है। और दिन उंगलियों पे ना गिने, बल्कि वो जो आयत मैं आपको बताऊंगा ये ऐसी मुबारक आयत है, कुरान पाक की एक एक आयत मुबारक है, बिला शक व शुबा। अकायद जहां शाफा मैशर साकी कौसर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल शुदा ये कुरान पाक की एक एक आयत मुबारक है। लेकिन ये आयत जो मैं आपको बताऊंगा इसकी मुसल्लमा हकीकत है कि ये इतनी मुबारक है और इस तरह ये दुख दर्दों से निजात देने वाली है कि बड़े बड़े लोगों के मसाइल हल हुए हैं। मैं कहता हूं कि लोग धक्के खाते थे, जाके नौकरियों के लिए नहीं मिलती थी, और उन्होंने ये अमल किया मेरी आंखों के सामने दोस्तों। मैंने देखे हुए हैं ऐसे लोग जो बेचारे 10-10 रुपए 20-20 रुपए की खातर रुल गए थे। लेकिन दोस्तों फिर टाइम लगाने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि आप, कई लोग मुझे कहते हैं कमेंट्स में कि यार तेरे वजीफे बड़े हैं। पहली बात के वजीफे मेरे नहीं, अल्लाह रसूल के वजीफे, कुरान अल्लाह का, रसूल का, ठीक है। इसके अलावा जो दुआएं हैं हदीस मुबारक में वो अल्लाह की, रसूल की हैं। मेरा कौन सा वजीफा है? असल में शॉर्टकट मुझे नहीं ना आते। मैं वो जो यूट्यूबर बैठे हैं कमाई वाले, मैं उस तरह का नहीं ना कह सकता कि भाई ये पढ़ो और सुबह उठो सराहने के नीचे से पैसे। मैं हकीकी आपको वजीफे देता हूँ। मेरा ये दिलचस्पी है, मैं शौक है, मैं बचपन से इस काम में पड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हालात बंदों के जिनके खराब में मेरे भी थे किसी दौर में, और अल्लाह ताला ने ऐसी अताएं की, ऐसी नवाजिशें की कि दिन फिर गए, तो मैं भी उसी तरह के वज़ाइफ आप लोगों को देना चाहता हूं ताकि आप लोगों के दिन फिर जाएं। एक औरत ने अपने बेटे को बाहर भेजा हुआ था किसी मुल्क में, और वहां पर ना नौकरी मिल रही थी और लाखों रुपया भी लग गया था। उसने ये वजीफा किया, उसका भी मसला हल हुआ। तो दोस्तों ये वजीफा है, अब मैं आपको बता ही देता हूं कि ये वजीफा है आयत करीमा का, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तो मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो आयत है कि जिसको पढ़कर अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आ गए थे। दोस्तों जो जिन गमों और परेशानियों में आप गिरे हुए हैं ना, वो परेशानियां भी एक किस्म का मछली का पेट है। इसी तरह जो दुख आपको घेरे हुए हैं ना, वो भी एक किस्म का मछली का पेट है जिसमें आप फंसे हुए हैं। तो मैं इसका एक खत्म शरीफ आपको बताने लगा हूं, अजमूदा, बहुत अजमूदा। जिन लोगों ने ये करना हुआ वो कमेंट्स में अपना नाम और शहर का नाम बता दीजिएगा, अल्लाह ताला करम करेगा।
और ये वीडियो जरूर लाइक करनी है। मैं अब आपको अमल की तरफ ले जाता हूँ। तो आपने करना किस तरह, ये जो आयत है इसको पहले आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। ये आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अब आपने ये याद रखिए कि जब आप ये खत्म शरीफ पढ़ाएं तो तकरीबन कुछ थोड़ी सी शरीनी, कुछ मिठाई या कोई मीठी चीज आपने मोहल्ले के बच्चों में बांटनी है, क्योंकि ये आप खत्म शुरू कर रहे हैं। आपने ये पढ़ना है 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा। ये इंशाल्लाह खत्म होने से पहले, ये जो खत्म शरीफ आप शुरू करेंगे, ये खत्म होने से पहले आपका मसला अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। और अब आपको बताता हूं कि ये कितने अरसे में आपने खत्म करना है। ये नहीं अब मैं कह रहा कि एक रात में, या जैसे नामुमकिन चीज तो मैं नहीं कह सकता, जो मुमकिन होता है वही है। इसके लिए आप चाहे आपको महीना लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, लेकिन इसमें छुट्टी नहीं आनी चाहिए। ये इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब ख्वातीन है, उनको अपना पता है कि वो कितने दिन कर सकती हैं, तो उस हिसाब से मिसाल के तौर पे एक खातून है, उन्हें पता है कि वो 22 दिन कर सकती हैं या 20 दिन कर सकती हैं, इसके बाद वो नहीं कर सकेंगी किसी भी वजह से। आप समझ गए होंगे। आप चाहते हैं कि आपका ये वजीफा 10 दिन में खत्म हो, तो आपको फिर 12,500 बार रोज पढ़ना पड़ेगा, और कोई मुश्किल नहीं है। जब वो कहते हैं ना, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। जब ये जंग है हमारी परेशानियों से निजात के खिलाफ, या अपनी गरीबी से निजात के खिलाफ, या अपनी परेशानियों से निजात के खिलाफ, ठीक है, ये जंग है, तो 12,500 बार पढ़ना कौन सा मुश्किल है। और अगर आप समझती हैं कि आप 20 दिन में कर सकती हैं, तो फिर उस हिसाब से 1.25 लाख को कैलकुलेटर पर तकसीम कर लें और दिन की तादाद निकाल लें। आपने अमल उस दिन शुरू करना है जब आपको यकीन हो कि इसके बाद ये 20 दिन 22 दिन मैं कर सकूंगी। दोस्तों, कुछ मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये कोई मुश्किल अमल नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर 25 दिन ये वजीफा कर सकें तो 5,000 सिर्फ रोज का बनता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि ज्यादा पढ़ें, जल्दी खत्म हो जाएगा। और मर्द हजरात के लिए कोई परेशानी नहीं है, वो चाहे महीना लगा लें, लेकिन अमल करने की ये तरीकाकार ये होगा कि जिस दिन आप मसलन आपने अमल ये खत्म करना है, आप सोच रहे हैं कि आप मजीद ये अमल मैं नहीं पढ़ सकता या सकती, तो आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ के इस अमल को उस दिन के लिए खत्म कर देना। फिर अगले दिन जब आप शुरू करें तो 11 बार दरूद इब्राहिमी आप पढ़ लें। आप इसके बाद आपने वो काउंटिंग मशीन ले लेनी है। तस्बीह पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, काउंटिंग मशीन ले लेनी है, उस पर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़ना, एक एक लफ्ज, एक एक तलफ़्ज़ आपने सही है। अगर इसमें गलती करेंगी तो ये फिर उल्ट हो जाएगी। कुरान की जो आयत है इसमें जेर जबर की गलती हो तो ये उल्टा तर्जुमा बन जाता है, और फिर आप खुद सोच लें कि तकलीफें परेशानियां, मैं अब ये नहीं कहूंगा बढ़ जाएंगी, ईमान ही बंदे का खतरे में चला जाए, ईमान ही खत्म हो जाए, तो फिर तकलीफें परेशानियां तो छोटी चीजें हैं। 1.25 लाख बार आपने ये शुरू करना है। और जब आप सुबह शुरू कर लें, आप मिसाल के तौर पर दिन को आप कोई काम पड़ गया, आपने ये आयत पढ़ना छोड़नी है उस वक्त, इसके बाद नहीं पढ़नी तो छोड़ दें। फिर जब आप दोबारा घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, 15 मिनट लग जाए, दोबारा आपने शुरू की, तो फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। मेरी बात आप एक एक गौर से सुनिएगा। कमेंट्स में इस तरह के लंबे जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है जी। फिर कमेंट्स ज्यादा होते हैं तो इसमें जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर जब आप सोचे कि अब मजीद इस दिन में मैं और नहीं कर सकता या कर सकती, तो फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। और इसको आयत को सुबह 11 बार पढ़ा हुआ दुरूद शरीफ और शाम को 11 बार पढ़ा हुआ दुरूद शरीफ, ये बंद बन जाएगा इस हमारी उस दिन की पढ़ी हुई पढ़ाई में। तो दोस्तों, बहुत ही मुजर्रब, नायाब और आसान अमल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैंने भी 1.25 लाख बार वाले बड़े वजीफे पढ़े हुए हैं, और बड़ी अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि जिसका मैं बताना नामुमकिन ही समझता हूँ कि किस अल्लाह की अता का जिक्र किया जाए। तो दोस्तों, एक बार फिर वजीफा सुन लें। आपने 1.25 लाख बार आयत करीमा पढ़नी है। इसके दिनों की कोई मियाद नहीं, चाहे महीना ही लग जाए। ख्वातीन अपना हिसाब खुद लगा लें, इसमें छुट्टी नहीं है। अगर छोड़ देंगी तो फिर ये वजीफा जो है ना खत्म हो जाएगा। तो अगर 20 दिन भी कोई कर सकती है औरत, तो ये ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 6,000 6,500 रोज का बनता है। ये कैलकुलेटर पर आप खुद हिसाब लगा लेंगे। सुबह जब आप शुरू करें, जिस वक्त भी, सुबह, दिन को, दोपहर, भाई उस दिन, जिस दिन कोई दिन जो सूरज आप पर निकला हुआ है, उस दिन आपने शुरू ये करना है। तो आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब ये नहीं कि सूरज निकला हुआ है तो पढ़ना है, रात को भी आप पढ़ सकती हैं,
कोई मसला नहीं है, रात को पढ़े, दिन को पढ़े। अगर आप सोचें कि आप मजीद अब और इस दिन नहीं कर सकेंगी तो 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप अगले दिन फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और ये अमल को आप शुरू कर लें। इसके बाद अगर दिन को फिर अमल आर्जी तौर पर खत्म करना है तो कोई बात नहीं, आप अपने काम में मसरूफ हो जाएं, ठीक है। जब दोबारा शुरू करें तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के ये अमल आप शुरू कर दें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके अमल में बरकत पड़े। अगर आप दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।